नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा स्वैच्छिक दुनिया द्वारा संचालित इस ब्रज इंद्रा अभिव्यक्ति मंच नामक एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप जानते हैं कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन लगातार सामाजिक जो गतिविधियां हैं उन पर निगाह बनाए रखता है और इसी वजह से हम ये स्वैच्छिक दुनिया न्यूज़ चैनल भी चलाते हैं, ब्रज इंद्रा अभिव्यक्ति मंच भी संचालित करते हैं और साथ साथ हमने एक केवल कविता करके पटल बनाया हुआ है जिस पर भी हम अपने सारे कवि मित्रों से, सारे साहित्यकार बंधुओं से लगातार जुड़े रहना चाहते हैं। तमाम एपिसोड इसमें न केवल कविता हो बल्कि पुस्तक परिचय हो, साहित्यकारों का परिचय हो और ऐसी तमाम सारी एक्टिविटीज़ हो जिसमें साहित्य जगत का नाम रोशन हो। ऐसे तमाम लोग जो साहित्य जगत में पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं वो भी हमारे साथ आ गए। तो मित्रों, आज जो हमने ये सभा सजाई है उसका एक विशेष कारण है और विशेष कारण ये है कि हम आज एक पुस्तक परिचय में आप सभी का जो इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं, सभी का परिचय कराना चाहते हैं। वो किताब है अंतर्नाद। अभी अभी ये किताब प्रकाशित हुई है और इसकी जो रचयिता है, इसकी जो लेखिका है वो कोई और नहीं बल्कि कानपुर की लब्ध प्रतिष्ठित कवयित्री कुसुम सिंह अविचल जी हैं। आपके परिचय में केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि आप ओज की एक सशक्त हस्ताक्षर है। आपकी ये 8वीं कृति है। आपका जन्म 29 अप्रैल और जन्मस्थली कर्मस्थली कानपुर उत्तर प्रदेश ही रहा है। आप पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं। आप संस्थापक अध्यक्ष हैं श्री सत्य संदेश एक संकल्प साहित्यिक शैक्षिक सामाजिक संस्था है और ये 2019-20 में पंजीकृत हुई थी। कविता संग्रह आपका अनुभूति से अभिव्यक्ति तक, हिमनद, लहरों में समंदर, गागर से छलकता सागर, क्षितिज के उस पार, वंदे भारत, एक समंदर मेरे अंदर, इस तरह से तमाम सारी जो कृतियाँ हैं वो आपकी आ चुकी हैं और अभी और भी ऐसी कृतियाँ हैं जो मुझे लगता है कि आपकी हमको देखने को मिलेंगी क्योंकि ये 8वीं हो सकती है, अंतिम नहीं। अभी तो हमको 18 तक जाना है, अभी हमको 28 तक जाना है। मैं बहन कुसुमलता अविचल जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मित्रों, मेरे सामने ये अंतर्नाद है। मैंने आपसे बताया ये अमर प्रकाशन द्वारा प्रकाशित जो किताब है और मैं इसको देख पा रहा हूँ। इसमें इसका ISBN नंबर भी मुझे दिया गया है, इसका मूल्य भी इसमें दिया गया है। इस किताब को आप मुझे लगता है बुक स्टॉलों पर उपलब्ध होगी, सोशल मीडिया में भी, सोशल साइट्स पर भी उपलब्ध होगी। आप इसको अमेज़न पे उपलब्ध है, आप इसको मंगवा सकते हैं। और जैसा आप हमारे मंच पर देख पा रहे हैं, हमारे बगल में कुसुमलता सिंह अविचल जी बैठी हुई हैं। हमारे उनके बगल में बैठे हैं कानपुर नगर के वरिष्ठ साहित्यकार जी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान से साहित्य भूषण सम्मान से सम्मानित हैं आप। मैं हरिलाल मिलन जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आप उपन्यासकार भी हैं, दोहाकार भी हैं, कृतिकार भी हैं, कहानीकार भी हैं और मैं अपने सभी मित्रों को बताना चाहता हूं कि कई यूनिवर्सिटी से कई शोध छात्राएं आपके ऊपर शोध भी कर रही हैं। ये कानपुर के लिए एक बहुत बड़े गर्व का विषय है। आपके बगल में बैठे हुए हैं वरिष्ठ साहित्यकार कानपुर नगर के और कानपुर नगर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उपन्यासकार हैं, कमलेश्वर सम्मान से सम्मानित कथाकार हैं, आदरणीय जयराम सिंह गौर जी। दादा, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैंने आज ये महफिल इसलिए सजाई है कि आज इस पुस्तक पर एक चर्चा हो सके, इस पुस्तक के बारे में हम विस्तृत चर्चा कर सकें और कुसुम जी से भी ये पूछ सकें कि भाई ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, ये जो कार्यक्रम जो पुस्तक का आपने जो चित्रण किया है, पुस्तक लिखी है, ये किस तरह से इसकी क्या भूमिका रही है, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है। हालांकि मैं मित्रों आपको बताना चाहता हूँ कि अंतर्नाद में मैंने जब पढ़ा तो आपने लिखा है भावनाओं और कल्पनाओं की अंतर्निहित मिश्रित अंतर्ध्वनि नाद बनकर जब पूरे वातावरण में गुंजायमान होती है तो वह प्रतिध्वनित होकर अंतर्नाद का रूप ले लेती है। मेरी काव्य कृति इसी तथ्य को इंगित करती है। ये जो आपकी भूमिका है उसकी पहले की 2 लाइनें हैं। मैं आदरणीय कुसुम सिंह अविचल जी को बुलाना चाहता हूँ कि वो आए और इस किताब का परिचय हमारे दर्शकों को भूमिका से दीजिए। आप सभी का स्वागत करती हूँ। सोशल रिसर्च फाउंडेशन, इसके संस्थापक हमारे प्रिय अनुज राजीव मिश्रा जी हैं, जो
वृद्ध इंदिरा साहित्यिक मंच के संस्थापक भी हैं। अपने माता पिता के नाम आपने ये संस्था बनाई और इस संस्था के अंतर्गत आप अनेक कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं समय समय पर, और लोगों के साक्षात्कार, लोगों के वार्ता भी आप करते रहते हैं। और आज मुझे आपने अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका हृदयतल से आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत स्नेहिल आपका धन्यवाद करती हूँ। और हमारे साथ आज हमारे साक्षी हैं जो कानपुर नगर के वरिष्ठ साहित्यकार, कथाकार, उपन्यासकार परम आदरणीय जयराम सिंह गौर जी, और दूसरे हमारे इस कानपुर के मूर्धन्य गीतकार हैं, बहुत नामचीन साहित्यकार हैं आदरणीय हरिलाल मिलन जी। आप दोनों का बराबर स्नेह और आशीर्वाद मेरे साथ रहता है, और राजीव भैया का स्नेह बराबर मेरे साथ रहता है, जो कि हमारे साहित्यिक यात्रा में मुझे बहुत उत्साह देता है। और आज जिस प्रयोजन से आज ये कार्यक्रम हमारे राजीव भैया ने रखा है, तो मेरी कृति अंतर्नाद, जो अभी हाल में ही उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के निराला सभागार में 27 अप्रैल को जिसका लोकार्पण हुआ है, उस कृति के विषय में मैं कुछ अपने उद्गार रखना चाहूँगी। भैया ने पूछा है हमसे, राजीव जी ने, कि कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, तो मैं कह सकती हूँ प्रेरणा के नाम पर हम जो भी रचनाकार होते हैं, जो भी साहित्यकार होते हैं, हमारे अंदर भावनाएं होती हैं, संवेदनाएं होती हैं, जिनको कि हम कलम से उतारते हैं। और हम साहित्यकार अपनी कलम में इतने लिप्त रहते हैं कि हम किसी से उस बात की चर्चा ना करके अपने हर भाव को अपने कलम में उतार देते हैं। उसी श्रृंखला में मेरी ये अंतर्नाद ये 8वीं काव्य कृति है, और मैं कह सकती हूँ कि मैं अपने को बहुत बड़ा स्थापित तो साहित्यकार नहीं कह सकती हूँ, क्योंकि मेरी मात्र 8 वर्ष की साहित्यिक यात्रा है। पंजाब नेशनल बैंक की मैं पूर्व अधिकारी रही हूँ, और सेवानिवृत्ति के बाद ही मैंने साहित्यिक यात्रा अपनी प्रारंभ की है। तो अंतर्नाद उसी श्रृंखला में है। तो अंतर्नाद के लिए मैं सबसे पहले अपनी 4 पंक्तियाँ कह सकती हूँ, जो है कि मैंने अंतर्नाद, ये कैसे ये अंतर्नाद जो हमारा था ये अंतर्नाद बन गया। कहते हैं कि जब नाद बने अंतर्निनाद, तब नाद का होता गठबंधन, और अंतर्ध्वनि प्रतिध्वनित होकर कर देती उसका अनुबंधन। और छलछलाई भावना की सरिता, छलछलाई भावना की सरिता, ओजस्विता में घुलती मृदुलता, है अविचल अंतर्नाद मुखर स्वर, वीरत्व भाव की श्रृंगारिकता, वीरत्व भाव की श्रृंगारिकता। तो जब ये भाव होते हैं, हम सभी साहित्यकारों के मन में अनेक भाव उठा करते हैं, और जब वो भाव कभी प्रेम के भाव उठते हैं तो हमारी लेखनी श्रृंगार की तरफ उद्धत हो जाती है लिखने के लिए। जब हमारे देश के भाव उठते हैं तो हम वीर रस में लिखने लग जाते हैं। जब हमारे हृदय में करुणा उठती है तो हम करुण रस में अपनी भावनाओं को उतार देते हैं। और जब ईश्वर के प्रति कभी मन में भाव जागते हैं तो भक्ति रस में हमारी लेखनी चलने लग जाती है। जब माता पिता के प्रति प्रेम उमड़ता है तो वात्सल्य रस हमारे लेखनी से उतर जाता है। तो इस तरह हमारी जो कलम है वो कभी राष्ट्रीय, कभी सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक विसंगतियों ने व्यथित किया, जब भी हमें किया तो हमारी लेखनी ओजस्वी स्वर में हुंकार उठती है। तो इसी तरह हमारी ये बिल्कुल एक गुलदस्ता है। मेरी अंतर्नाद वो गुलदस्ता है जिसमें कई कई रंग मैंने भरने का प्रयास किया है, और मैं कितना रंग भर पाई हूँ, कितना मैं कर पाई हूँ, ये हमारे सभी सुधी साहित्य मनीषी, सभी सुधी साहित्य श्रोता, उनके समक्ष ये पुस्तक लोकार्पित हो चुकी है। अब ये पुस्तक मेरी न होकर के पूरे लोक की है, और इस पर सभी की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो मुझे बड़ा प्रेरित करती हैं। जब उस दिन लोकार्पण के समय जो लोगों का आशीर्वाद मिला, उसमें बड़ा मुझे अच्छा लगा कि शायद मेरी लेखनी कुछ लिखने में समर्थ हो पाई है। तो आप सभी सुधी साहित्यिक मनीषी, सुधी पाठकों की शुभकामनाओं की आकांक्षी हूँ, और पूर्णतः आशान्वित भी हूँ कि पुस्तक पाठकों को आनंद और संदेश के संयुक्त भाव से प्रभावित करने में अवश्य सफल होगी, निश्चित रूप से। और इसके साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी ये पुस्तक मैंने अपने माता पिता के शुभ चरणों में मैंने समर्पित की है। मेरी स्मृति शेष पूज्य पिताजी सुंदर सिंह चंदेल और मेरी माँ देशपति सिंह चंदेल, जिनका आशीर्वाद आज भी मुझे अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव होता रहता है कि वो हमारे साथ हैं। यद्यपि वो मेरे साथ सशरीर नहीं है, लेकिन वो एक आशीर्वाद के रूप में मेरे साथ रहते हैं। और शायद माँ सरस्वती के साथ साथ माता पिता का आशीर्वाद और हमारे सभी साहित्यिक बंधुओं का, पूरे साहित्यिक परिवार का स्नेह रहता है, जो ये लेखनी मेरी चल पाती है। अन्यथा बैंक के जो गुणा भाग का जो बैंकिंग सेक्टर रहता है, आप सभी जानते हैं, पब्लिक सेक्टर से जो बड़ा ही शुष्क सा क्षेत्र होता है,
तो वहाँ पर लेखन का समय ही नहीं मिल पाता है, लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद इतना मैं कर पाई हूँ तो शायद आप सभी का रहा है। और इसके साथ मैं कह सकती हूँ कि मेरी इस पुस्तक को, विशेष रूप से इस पुस्तक को आशीर्वचन दिया है हमारे पूरे प्रदेश क्या पूरे देश में जानी जाने वाली और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की पूर्व संयुक्त निर्देशक, पद्मश्री सम्मान से सम्मानित परम आदरणीय डॉक्टर विद्या बिंदु सिंह जी का मुझे आशीर्वचन मिला है। ये मेरी और मेरी कृति की बहुत बड़ी बात है। और मेरे बचपन, मेरी जो माध्यमिक शिक्षा तक मेरी शिक्षिका रही, क्राइस्ट कॉलेज की थी, वो हमारी इंग्लिश की, और वो इंग्लिश में ही हमारे जो हाई स्कूल इंटर में मुझे पढ़ाया है आदरणीय डॉक्टर स्नेह सिंह जी, मेरी गुरु, मेरी आचार्य, उनका मुझे आशीर्वचन मिला है। सोचिए इस आयु में जब मैं स्वयं सेवानिवृत्त हो चुकी हूँ और मेरी शिक्षिका मेरे साथ रहते हैं, अभी वो हमारे साथ, उनका भी आशीर्वचन मिलता है। और इसके साथ साथ हमारी अंतर्नाद को साधना की गूंज के नाम से हमारे देश का पूरे विश्व में लब्ध प्रतिष्ठ और बहुत ही कुशल मंच संचालक और बहुत ही श्रेष्ठ साहित्यकार परम आदरणीय डॉक्टर शिव ओम अंबर, जिसके नाम से मुझे लगता है पूरे भारतवर्ष का, पूरे विश्व में सब कोई परिचित होगा, उनका आशीर्वचन मुझे मिला है। ये मैं अपने को बड़ा धन्य अनुभव करती हूँ। और इसके साथ साथ पटना विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर मनोविज्ञान विभाग के डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी का आशीर्वाद मिला है इस पुस्तक को। मैं उनका भी बहुत बहुत उनके लिए भी आभारी हूँ। उन्होंने लिखा है, अंतर मन के आंगन में देशभक्ति, धार्मिक आध्यात्मिकता, चेतना और प्रेम की त्रिवेणी प्रवाहित करती कुसुम सिंह अविचल की कविताओं के शीर्षक से उन्होंने अपना आशीर्वाद दिया है। और इसके साथ साथ मुझे अगर कानपुर नगर की बात करूं तो कानपुर नगर के बहुत वरिष्ठ गीतकार और हम सबके बड़े सम्माननीय परम आदरणीय सुनील वाजपेयी जी, उन्होंने मुझे इस पुस्तक पे आशीर्वाद दिया है, अंतर्नाद मेरी दृष्टि। और मैं इसको पढ़ूंगी तो नहीं, जब आपके समक्ष ये पुस्तक होगी तो आप देखेंगे कि उन्होंने किस तरह आशीर्वचन से मुझे नवाजा है। और तो ये बड़ा मैं धन्य अनुभव कर रही हूँ अपने आप को, क्योंकि मेरी साहित्यिक यात्रा इतनी दीर्घ नहीं है जितनी हमारे समक्ष बैठे आदरणीय जयराम सिंह गौर जी की और हमारे हरिलाल मिलन जी की और स्वयं इसमें सुनील वाजपेयी जी की है। तो मैं अपनी इस रचना की मैं 4 पंक्तियां मैं उद्धृत करती हूँ। जैसे कहा कि कहाँ से प्रेरणा मिली, तो प्रेरणा कभी कभी हमारे अंदर जीवन के तमाम अनुभव होते हैं, जब वो तो बता, जीवन के तमाम अनुभव होते हैं, कुछ कटु कुछ सुखद, हम उनको अपनी लेखनी में उतारते हैं। जीवन एक संघर्ष होता है, हर कोई संघर्ष करता है, मैंने भी संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष किया है। तो मैंने मेरी 4 पंक्तियां हैं जिसने मेरी एक रचना को जन्म दिया है। मैं थोड़ा उसको लय में पढ़ना चाहूंगी कि मेरे भाग्य की रेखाएं वक्री कभी सीध में चलने नहीं दिया, मेरे भाग्य की रेखाएं वक्री कभी सीध में चलने नहीं दिया, मेरा प्यार ने दामन थामा तो इस जग ने संवरने नहीं दिया, मेरा प्यार ने दामन थामा तो इस जग ने संवरने नहीं दिया। संग चलती रही परीक्षाएं, संग चलती रही परीक्षाएं, जीवन को तपाती रही सदा और तपता रहा जीवन सोने सा, पर कुंदन बनने नहीं दिया, तपता रहा जीवन सोने सा पर कुंदन बनने नहीं दिया। तो ये सब पीड़ाएं होती हैं जो हमारी कविताओं में उतर आती हैं। तो मैं समझती हूँ कि मैंने बस इसके बात कहने के लिए मैं बिल्कुल भावविभोर हूँ, बिल्कुल भावुक हो गई हूँ। तो अब मैं अनुज अपने राजीव मिश्रा जी को माइक सौंपती हूँ, उनके विचार पर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कोई किताब यूं ही नहीं बन जाती, कोई कविता यूं ही नहीं बन जाती, और कोई साहित्यकार भी यूं ही नहीं बन जाता। साहित्यकार होना ये कुछ ऐसे हैं जैसे किसी फूल पे सूरज की किरणें पड़ती हैं और फूल का रंग बदलता जाता है, फूल खिलता जाता है। आप यूँ नहीं कह सकते कि कोई साहित्यकार बन गया, ये कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है। रेडीमेड भाव तो कतई नहीं हो सकते। लेकिन इस विषय पर मैं चर्चा नहीं कर सकता, इस विषय की समीक्षा मैं नहीं कर सकता। इस विषय पर समीक्षा करने के लिए, इस विषय पर चर्चा करने के लिए वो बैठे हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया था कि कानपुर के वरिष्ठ साहित्यकार, साहित्य भूषण से सम्मानित, हिंदी साहित्य संस्थान या पूरे देश में, मैं नहीं समझता कि पूरे देश की कोई ऐसी संस्था है जहाँ पर आदरणीय हरिलाल मिलन जी का नाम न लिया जाता, बल्कि मैंने कई मौकों पर ऐसा सुना है जब साहित्यकारों ने बताया कि वो यहाँ से जब बाहर गए, राजस्थान गए, वेस्ट बंगाल गए,
दिल्ली गए तो वहाँ पर उनको कहा गया कि क्या आप वहीं से आए हैं जहाँ से हरिलाल मिलन जी रहते हैं जहाँ। ऐसे हरिलाल मिलन जी आज इस मंच पर उपलब्ध हैं और उन्होंने इस किताब में अपनी भूमिका भी लिखी हुई है, समीक्षा भी लिखी हुई है। तो मैं आदरणीय हरिलाल मिलन जी को आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपनी समीक्षा से, अपनी चर्चा से हम सभी को। सर्वप्रथम मैं कुसुम सिंह अबचल जी को बधाई देना चाहता हूँ अंतर्नाद के लिए, और हमारे समक्ष आदरणीय गुरु साहब हैं जिन्होंने अनेक उपन्यास कहानी की रचना की है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और राजीव मिश्रा जी स्वयं एक साहित्यकार हैं जो हम लोगों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक अंतर्नाद पुस्तक का प्रश्न है, देखें अंतर्नाद क्या है। अंतर्नाद जो है मन की आवाज़ है। दो शब्दों के मेल से बना है अंतर। एक तो अंतर मतलब हृदय और नाद मतलब आवाज़, यानी हृदय की आवाज़ है। ये जो है करुणा की पुकार है और इसके सारे गीत जो है करुणामय हैं, संवेदना से भरपूर हैं। कहा भी गया है कि गीत सत्यम शिवम सुंदरम स्वस्ति है, गीत शब्दार्थ की चेतना शक्ति है, गीत आंसू भी है, गीत मुस्कान भी, गीत संवेदनाओं की अभिव्यक्ति है। अंतर्नाद को जब आप पढ़ेंगे तो लगेगा कि इसकी लय, धुन, ताल, बोल सब कुछ चुस्त दुरुस्त है। और देखिए किसी भी गीत में, किसी भी रचना में गीतकार का अंतःकरण का प्रतिबिंब उभरता है। किसी भी रचनाकार की रचना को पढ़ते समय पाठक जब पढ़ता है तो उसको क्यों आनंद आता है? क्योंकि रचनाकार जिस शिखर पर पहुंचकर रचना किए होता है, उस शिखर पर जब पाठक पहुंच जाता है तभी उसे जो है आनंद आता है। आइए हम इसी में अंतर्नाद का एक जो है मनोहार की गुहार एक गीत है, मैं पढ़ता हूँ, देखें आप जो है। प्यार का संबंध क्या है तुम बता दो, बाह के अनुबंध ढीले हो रहे हैं। प्यार का संबंध क्या है तुम बता दो, बाहों के अनुबंध ढीले हो रहे हैं। फट रहा है हृदय में ज्वालामुखी सा, नैनों में क्या खून सीले हो रहे हैं। मनोहार के उपवन में छाई धुंध सी क्यों, पतझड़ खिले मधुवन कटीले हो रहे हैं। उड़ रहे वह प्यार में नीले गगन पर, क्यों प्रेम के अब पंख पीले हो रहे हैं। प्रेम के लालित्य से सुस्मित से जीवन गुमसुम हुए क्यों मन कसैले हो रहे हैं। और प्रणय की पाती जो नैनों में लिख कही थी, क्यों आज उसके स्वर लजीले हो रहे हैं। सौभाग्य ये है कि हम लोग उस समय, हम लोगों को सुविधाएं मिली थी जब पत्र हुआ करते थे। आज की तरीके इलेक्ट्रॉनिक का सिस्टम नहीं था, और उसी पत्र को आपने जो है यहाँ चर्चित किया है। प्रणय की पाती जो नैनों से लिख कही थी, यानी आप देखेंगे प्रणय की पाती हाथ से नहीं बल्कि नैनों से लिखी गई है। ये अपने में एक बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत सुंदर अभिव्यक्ति है। अच्छा, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब बात आती है कविता या गीत के लाक्षणिकता की। देखिए, लक्षणा, व्यंजना और अमिधा, ये तीनों धाराएं हैं कविता की, गीत की। लेकिन अभी आपका इस किताब का लोकार्पण जिस दिन हुआ था, उस दिन ओम नीरव जी थे। उन्होंने कहा था कि देखिए, लक्षणा, अमिधा और व्यंजना ये तीनों धाराएं हैं अवश्य, लेकिन जो प्रहार अमिधा करती है वो प्रहार लक्षणा और व्यंजना में करने में वो होता है। अब जैसे मान लीजिए कोई भी आप देखिए, प्रीत के पलकों को अपनी वाटिका को सजाया है और स्नेह से सिंचित कर इसको सुरभित और बनाया है। कलम ये विदुषी है मेरी, कलम ये विदुषी है मेरी, मुखर मेरी अब वाणी है, और पार्थ के तीरों से अचूक प्रभावी और बनानी है। मतलब कवियत्री कल्पना करती है कि जो है मुझे पार्थ के तीरों की भांति अपनी कलम को, अपनी लेखनी को बनानी है।
जहाँ तक अब आते हैं इसमें गीत तत्व, गीत के कुछ तत्व होते हैं, जैसे तो भाव श्वास की संचितता होती है, आत्मा विवेचनता होती है, भाव प्राण है। देखिए किसी भी गीत का प्राण जो है भाव प्राण है, और भावना में डूब करके ही कोई लिखता है। देखें ये महाकाल फिर भी शिव है, विश्वान किए वो अमरनाथ, वो शक्ति सृष्टि के मूलक हैं, रुद्रावतार वो विश्वनाथ। भक्ति रस प्रधान ये आपका गीत है, हर हर महादेव। अच्छा, और प्रभावान्वित होती है कि किसी भी रचनाकार की रचना, गीत या कविता किसके हृदय में कैसे प्रतिस्थापित होती है, ये तो स्वयं जानते हैं कि रचनाकार में एक बहुत बड़ी शक्ति होती है, वो परकाया प्रवेश की, परकाया प्रवेश की। वो किसी भी पीड़ित मनुष्य के या किसी भी पीड़ित किसी के हृदय में वो पहुंचता है, और वहाँ जो उसकी पीड़ा होती है वो स्वयं आत्मसात करता है, तब उसकी प्रस्तुति करता है। और कभी कभी तो हमें ऐसा भी लगा है जैसे कुसुम सिंह अविचल जी ने ये प्रतिभा स्वयं ही विद्यमान है, उन्हें परकाया प्रवेश करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, उनके अंदर वो संवेदना स्वयं है, और वो स्वयं संवेदना जो है लिखी नहीं गई, कागज पर उतारी नहीं गई, बल्कि स्वयं जो प्रस्तुत हो गई है। तो ये प्रभावान्विति, ये जो है इसीलिए इनके सारे गीत जो है हृदय को टच करते हैं। अच्छा, गेयता, गीत के तत्व में गेयता भी आती है, और गेयता आप देखें कि सारे गीत लयात्मक हैं ना, माधुर्य संगीतात्मकता। अच्छा, और फिर इसके बाद जो गीत का अंतिम तत्व आता है वो होती संप्रेषणीयता। संप्रेषणीयता के विषय में हमने बताया आपको कि किसी भी पाठक या पाठक या सुनने वाले को तभी आनंद आता है जब वो रचनाकार के उस शिखर पर पहुंचता है जिस शिखर पर बैठ करके रचनाकार रचना किए होता है। उदाहरण के लिए, आप कोई रचनाकार परकाया प्रवेश तब करता है जब मान लीजिए किसी को कांटा चुभ गया। अब रचनाकार जो है उसके भीतर जाकर के उसके दर्द को महसूस करता है, ये एक तथ्य है। और दूसरा तथ्य ये है कि स्वयं रचनाकार को जब कांटा चुभ जाता है, दर्द होता है, तो उसकी प्रस्तुति करता है। इसीलिए कुसुम सिंह जी के जो गीत हैं वो हृदय को बहुत टच किए हैं, क्योंकि इसमें मुझे लगा कि इनके तमाम होवे हुए क्षण भी हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये है कि इनको ओज की कवियत्री कहा जाता है, बल्कि ये मशहूर ही हैं, प्रसिद्ध ही हैं ओज की कवियत्री के रूप में। सौभाग्य की बात। अच्छा, और एक जो है आपकी ये 8वीं कृति है, लेकिन जो है वंदे भारत एक बहुत राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता को समर्पित वो पुस्तक आपकी है। सौभाग्य मुझे मिला था कि मैंने उसमें जो है भूमिका लिखने का मुझे सौभाग्य मिला था। वह भी मतलब आप जो है बहुमुखी प्रतिभा की धनी हैं, और जो है चाहे वो राष्ट्रीयता से संबंधित हो, चाहे प्रेम से संबंधित हो, चाहे श्रृंगार से संबंधित हो, चाहे प्रकृति से संबंधित हो, किसी भी उससे जो है आप पूरा मतलब उसके चित्रांकन में, उसके दृश्यांकन में, उसकी प्रस्तुति में पूरी तरह सक्षम है। मुझे मैं पुनः पुनः आपको बधाई देता हूँ, और फिर मैं अपना एक मुक्तक से अपनी बात स्थगित करना चाहता हूँ, क्योंकि देखें आज से 200-300 वर्ष बाद अगर हम अपना अस्तित्व खोजेंगे, कोई भी खोजेगा, तो पता नहीं होगा कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं हैं। लेकिन यदि पुस्तकें होंगी, किताबें होंगी, तो हम हमेशा याद किए जाएंगे। कभी सुख कभी दुख के किस्से कहेंगी, कभी सुख कभी दुख के किस्से कहेंगी, गजल की दोहे की नदियाँ बहेंगी, मुझे याद करता रहेगा ज़माना, मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी, मेरे बाद मेरी किताबें रहेंगी। आपको आदरणीय पुनः पुनः बधाई, और आपको मिश्रा जी, आपको भी धन्यवाद, और दूसरा को भी सहयोग मिला हमको आप सबके बीच रहने का, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, आप थे हरिलाल मिलन साहब। आपने पुस्तक की जिस तरह चर्चा की, जिस तरह समीक्षा की, और जिस तरह से आपने बताया दीदी के बारे में, मुझे लगता है कि कुछ आधा कुभाषा तो आपका छट गया होगा। पुस्तक के एक और पक्ष पर चर्चा करने के लिए मैं सीधे सीधे आमंत्रित करता हूँ आदरणीय
दादा वरिष्ठ साहित्यकार, वरिष्ठ उपन्यासकार, वरिष्ठ कहानीकार, दोहाकार। आपको किन शब्दों में मैं आपकी तारीफ करूं, मुझे वो शब्द कम पड़ जाएंगे। हम लोग शब्द हैं आदरणीय दादा जयराम सिंह गौर जी की तारीफ करने के लिए। तो आइए सीधे दादा के पास चलते हैं और कहते हैं कि आप ही इस जो अंतर्नाद है इस पर आप अपने दृष्टि रखें, आप अपने चर्चा के कुछ बिंदु रखें। मैं सीधे सीधे आमंत्रित करता हूँ दादा जयराम सिंह गौर। अभी मिलन जी ने जो है गीत विषयक जो है बहुत अच्छी जो बात कही। मिलन जी गीत के आदमी हैं और गीत के बारे में हमसे ज़्यादा जानते हैं, क्योंकि हम तो थोड़े दिन बाद ही जो है गीत का दामन छोड़ के जो है चले गए गद्य में। लेकिन जो है मिलन जी अब भी हैं, निरंतर उनका जो आ रहा है। जितनी अच्छी इन्होंने बात कही है उतना अच्छा नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो हमारी जितना हमने समझा है उस हिसाब से हम अपनी बात जो कहते हैं। अंतर्नाद स्वयं अपने में एक जो है बहुत बड़ी चीज़ है। अंतर्नाद जब आदमी के अंदर ध्वनित होता है तो ये आशा की जाती है कि उसका प्रभु से मिलन हो जाएगा। अंतर्नाद तभी ध्वनित होता है जब उसके पास अपने ढेर सारे संस्कार होते हैं, ढेर सारी उसकी तपस्या होती है। एक अच्छे जो है क्या कहते हैं शीर्षक से इसकी शुरुआत होती है। तो हम जो है अपनी बात कर रहे हैं। ये सर्वविदित है कि धरती पर सबसे पहले काव्य का ही अवतरण हुआ। जब से लिखने का क्रम शुरू हुआ, चाहे वेद पुराण या भागवत हो, सबकी रचना कविता में हुई। काव्य का सहज संबंध संगीत से होता है और दोनों गीत आनंद भाव का सृजन करते हैं। मेरा अपना मानना है, जब किसी व्यक्ति का मन किसी दृश्य या घटना से उद्वेलित होता है तो उसके अंदर भावों का विस्फोट होता है। तभी तो बहलिये द्वारा मिथुन रथ क्रौंच पक्षी के मारने पर आदि कवि के मुंह से अपने आप मां निषाद प्रतिष्ठाम तुम अगमा शाश्वती सम यद क्रौंच मिथुनादेकम अवर्था काम मोहितम एक इस श्राप के रूप में निकला था। लेकिन ये जो है एक ये पहली कविता बन गया और नारद जी के जो है कहने पर उसी छंद में जो है आज कब ने रामायण की जो है सृजना की थी। मुझे आश्चर्य होता है कि कुसुम जी बैंक जैसे शुष्क विभाग में काम करने के बाद भी वो साहित्य चरण की ओर अग्रसर हुई, और वो भी कविता में जो साहित्य की कोमलतम विधा है। निस्संदेह उनके भीतर काव्य के बीज रहे होंगे जो समय और परिस्थितियों को पाकर अंकुरित हो गए। अपने बारे में एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं कोई शास्त्रीय समीक्षक नहीं हूँ, ये मेरा केवल पाठकीय अभिमत है। कुसुम जी अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है। वर्ष 16 उनका पहला काव्य संग्रह अनुभूत से अभिव्यक्ता आया था, तब से उनका लेखन आबादगत से चल रहा है और प्रायः प्रत्येक वर्ष ही उनके गीत संग्रह आ रहे हैं। आज तक उनके 8 संग्रह आ चुके हैं जो उनके लेखन की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करते हैं। अब आइए हम उनके सद्य प्रकाशित गीत संग्रह अंतर्नाद के बारे में बात करें। समीक्ष संग्रह अपना अमन प्रकाशन से ने प्रकाशित किया है। इसके 136 पृष्ठों में उनके 93 गीत समाहित हैं। संग्रह की भूमिकाएं क्रमशः डॉक्टर श्री ओम अंबर हैं, डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह और श्री सुनील वाजपेयी ने लिखी है। ये तीनों साहित्य मनीषी सुधी गीत साधक हैं। उन्होंने सुंदर भूमिकाएं लिखी हैं और कुसुम जी को सफल गीत साधिका बताया है। मेरा भी यही अभिमत है। प्रस्तुत संग्रह में विविध वर्णिक गीतों का समावेश है। इसमें देश प्रेम, अध्यात्म, ओज आदि के भाव से अपने गीतों की सृजना की है। हम उन्हीं अध्यात्म से संबंधी कुछ रचनाओं को देख सकते हैं। उन्होंने संग्रह का प्रारंभ 2 सरस्वती वंदनाओं से किया है। माँ शारदे, माँ शारदे, कुछ ऋषि को अधिकार दे, शब्दों का पर भंडार दे,
मेरी लेखनी को धार दे। करबद्ध मस्तक सदा चरणों पे माँ बलिहार हूँ, नेह की माँ वृष्टि करना सरल तो मनुहार हूँ। पुकारू माँ चली आओ, लिए ही में नेह की सहिता, तान दो ममता का आंचल, ज्ञान विघरा दो वन सहिता। उन्होंने अपनी हर हर महादेव, शिव महिमा, ओम नमः शिवाय एक उपाधन में शिव की महिमा का गान किया है। वो महाकाल फिर भी शिव हैं, विस्फान किए वो अमरनाथ, वह शक्ति सच के मूलक हैं, रुद्रावतार वो विश्वनाथ। भस्म से शीश श्रृंगार किए, सर्पों को स्वयं गढ़ार किए, शीश पर बिखराए हल्के वो महादेव वासुदेव हैं। देवादिदेव हे महादेव, एक प्रश्न पूछना है तुमसे, हे भोलेनाथ शिव शंकर, कहीं रुसना रोजाना मुझसे। इसमें कवित्री जो है शंकर जी से कुछ सवाल पूछना भी चाहती है, लेकिन सशंकित भी है वो कि कहीं वो रुष्ट न हो जाए है। उनके देश प्रेम की कुछ रचनाएं भी देखी जा सकती हैं। हम भारत के वीर सिपाही, जय जवान भारत महान आदि रचनाओं में उनका देश प्रेम देखा जा सकता है। उन्होंने जीवन के हर रंग को समेटने की कोशिश की है। हम कह सकते हैं कि ये संग्रह उनके भावों की सुंदर वाटिका है। ईश्वर करें इस वाटिका का अंतर्नाद सभी पाठकों के हृदयों में झंकृत हो। हम उनका स्वर्णिम भविष्य की कामना करते हैं। धन्यवाद। तो मित्रों, आपने सुना दादा जयराम सिंह गौर जी को, जिन्होंने पुस्तक पर अपना एक पक्ष रखा। और इस कार्यक्रम में आदरणीय सुनील वाजपेयी जी भी आने वाले थे, अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई तो वो नहीं आ पाए। निश्चित रूप से अगर आप उनकी बातचीत सुनते तो आपको बहुत अच्छा लगता, क्योंकि उन्होंने इसकी एक एक लाइनें पढ़ी हैं। वो कहते हैं, मैं एक पैरा आपको पढ़ के सुनाता हूँ, क्योंकि चूँकि वो नहीं है, उनके एक प्रतिनिधित्व के तौर पे मैं एक पैरा उनको सुनाता हूँ। उन्होंने लिखा कि हिंदी साहित्य में श्रृंगार रस को रसराज की उपमा से अलंकृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रिय प्रेयसी के प्रेम की अभिव्यंजना दी जाती है। सुप्रसिद्ध कवियत्री कुसुम सिंह अविचल की काव्य कृति अंतर्नाद मुख्य रूप से श्रृंगार रस के विप्रलंब पक्ष को उजागर करती सरस रचनाओं का मनोहारी संग्रह है। और वो एक उदाहरण देते हैं कि हम मिले थे तोड़कर प्रतिबंध सारे, फिर नदी के दो किनारे हो गए। आप समझिए, और इसके जो भाव हैं वो समझिए। मैंने तो ये दो लाइनें पढ़ी, आदरणीय सुनील वाजपेयी जी ने तो पूरी समीक्षा लिखी है, पूरी जो है वो इसकी बात लिखी है। और मैं इसको यहीं पे इसलिए छोड़ रहा हूँ कि यदि आपके मन में उत्सुकता है तो अमेज़न पे भी ये उपलब्ध है, और ये किताब इसकी लेखिका और इनके प्रकाशक के पास भी उपलब्ध है। आपको निश्चित रूप से जब आप प्रकाशक से मांगेंगे इस किताब को, तो आपको लगेगा कि नहीं, आपका जो खरीदना था इस किताब को वो व्यर्थ नहीं गया। अनुक्रम मैं देख रहा हूँ तो आसिर वचन के साथ साधना की गूंज, और ये कुछ जो साहित्यकार बंधु हैं उनकी समीक्षाएं और भूमिका, अपनी बात। फिर माँ शारदे से ये चलती है किताब। और करीबन मैं देख पा रहा हूँ कि इसमें 50 नंबर तक तो विभिन्न विषयों पर, विभिन्न शीर्षकों पर किताब दिए गए हैं जो रचनाएं हैं। लेकिन 51 से भाव मंजरी 1 और 93 तक भाव मंजरी 43, ये 43 रचनाएं ऐसी दी गई हैं जिसमें जी ने कोई शीर्षक नहीं खोला है। लेकिन निश्चित रूप से वो भाव मंजरी अगर है तो आप पढ़ेंगे और उनमें आपको वो भाव पढ़ने को मिलेंगे ही मिलेंगे। किताब का जो कवर है वो अच्छा सा कवर डिजाइन किया गया है। ये पेपर बैक किताब है और अमन प्रकाशन से ये प्रकाशित की गई हुई है। कुसुम सिंह अविचल जी की ये 8वीं पुस्तक है। मैं अपने दर्शकों से उम्मीद करता हूँ, दर्शकों से निवेदन करता हूँ कि किताब को मंगवाएं और किताब को पढ़ें। और यदि आपने भी कोई किताब प्रकाशित की है तो सोशल रिसर्च फाउंडेशन को वो किताब प्रेषित करें। सोशल रिसर्च फाउंडेशन अपने इन कार्यक्रमों के जरिए आपकी किताब की चर्चा भी करेगा, आपकी किताब का एक परिचय भी अपने दर्शकों को देगा, ताकि जिन हाथों में ये किताबें नहीं पहुँच पा रही हैं उनके मन भी इस किताब को सुनने की, इस किताब के जो रचनाएँ हैं उनको सुनने की, उनके पढ़ने की उत्कंठा जागृत हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा आप सभी को विदा चाहता हूँ आप सभी से, और निवेदन करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे अगले कार्यक्रम में निश्चित रूप से हमसे जुड़ेंगे, अपनी कविताओं के माध्यम से भी, अपनी पुस्तक के माध्यम से भी।
धन्यवाद, नमस्कार।